दिल्ली के ओखला में स्टे माफिया के खिलाफ आज प्रोटेस्ट किया गया है। ओखला पंचायत के बैनर तले ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। इस प्रोटेस्ट में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन शामिल हुए और स्टे माफिया के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होने की मांग की गई। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओखला में ओखला पंचायत बैनर तले ये एहतजाज दर्ज कराया गया है। स्टे माफिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग सड़कों पर निकल कर आए और स्टे माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहाँ उन्होंने मांग की है कार्रवाई के लिए। और साथ ही साथ आप देखिए कि लोगों का कहना है कि ओखला के अंदर स्टे माफिया के जरिए लोगों से वसूली की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई FIR भी दर्ज हो चुकी हैं और अब लोग सड़कों पर आए हैं। देखिए, ओखला पंचायत और ओखला कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मिलजुल कर एक कॉल करी थी और एक पीसफुल मार्च की बात कही गई थी। ये पीसफुल मार्च दरअसल इसलिए था कि ओखला में पिछले 5 साल में एक एंटी सोशल एलिमेंट रंगदारी वसूल करने के एक नए तरीके के साथ सामने आया है। वो यहाँ पर जो भी बिल्डिंगें बन रही थी उन पर केस डालते थे, उनका डिमोलिशन कराते थे। गरीब आदमी 50 गज का 30 गज का मकान बड़ी मेहनत से बड़ी मशक्क़त के साथ बनाता है। वो उसके ऊपर रंगदारी टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने एक नया तरीका ये निकाला कि वो केस डालते थे और उसके बाद बाहर निकलकर उसकी वसूली करते थे। आवाम में इसके खिलाफ एक गुस्सा है। पूरी ओखला के कम से कम 2000 प्रॉपर्टियां इसकी जद में आ रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया जमा करके आज इस स्थिति पे पहुंचे थे कि वो अपने कच्ची छत को पक्की छत देने का काम कर रहे थे। उसके खिलाफ तमाम पार्टी, आम आदमी पार्टी, BJP, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग, हर पार्टी के लोगों ने इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ कि ये जो स्टे माफिया हैं, ये स्टे माफिया केवल स्टे माफिया तक सीमित नहीं है। यही वो माफिया है जो ओखला में नशा परोसता है। यही वो माफिया है जो ओखला के बंद फ्लैटों पर कब्जा करता है। यही वो स्टे माफिया है जो ओखला में बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करता है। उसके खिलाफ आवाम में एक ये एकजुटता की आज ये एक पीस मार्च था। क्योंकि लगातार आम इंसानों की गाड़ी कमाई से जो अपना मकान बनाता है, उस मकान बनाने के बीच में जब इस तरीके के स्टे माफिया आते हैं तो पैसे की उगाही के लिए उनका मकान तोड़वा दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों मामले यहाँ पर हैं, हज़ारों मामले हैं जिनके मकानों को तोड़वा दिया गया या फिर उनके मकानों पर स्टे लेकर आए गए। ऐसे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आम पब्लिक जो यहाँ से आए हैं, जो परेशान है। मैं एक बार बात करने वैसे हिदायतुल्लाह जेंटल हैं। हिदायत, सबसे अहम चीज़ की ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ओखला में लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। देखिए, ये लगातार चलता हुआ आया मामला। अब तो हद ये हो गई है कि जिस मकान में लोग 22-22 साल से रह रहे हैं, 10-10 साल से लोग रह रहे हैं, उन मकानों को तोड़ दिया जाता है। होता क्या है कि ये लोग पहले जो है कॉन्ट्रैक्टर से या रहने वाले लोगों से मांडवाली करते हैं, सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उनका सेटल हो जाता है पैसों का मामला तो ठीक है, नहीं तो ये फिर लिटिगेशन में जाते हैं, MCD में कंप्लेन करते हैं, लिटिगेशन में जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। फिर यहाँ के नेता कहते हैं कि हम क्या करें जब कोर्ट का ऑर्डर है। तो सवाल ये है कि सोसाइटी के ही लोग हैं, समाज के ही बीच के लोग हैं, तो उन लोगों को चिन्हित करके या वो खुद इन बातों से शर्मिंदा हो जाए। जब नेता नहीं रोक सके, कोर्ट कचहरी उनको नहीं रोक सकती, तो आज ओखला की आवाम सड़कों पे है और ये लगातार उनके खिलाफ, उनके जो साहस बन गया है, उनकी जो हिम्मत है, उनकी हौसला अफजाई को तोड़ने के लिए स्टे माफियाओं को आज हज़ारों की भीड़ ओखला की आवाम जो है, ये हज़ारों की भीड़ पहुंची थी। महमूद भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। महमूद, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, डेमोलेशन हर दूसरे दिन ओखला जाकिर नगर से लेकर शाहीन बाग तक होता है। स्टे जो है कई सारी बिल्डिंगों पर है, लेकिन आज जिस तरीके से एक इलाके के लोगों का गुस्सा फूटा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इलाके के लोग मालूम है क्या, अब तक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये लोग स्टे माफिया बाज आता है, स्टे लेने बंद कर दें। क्योंकि कोई अपना मकान बनाता है ना, बहुत मुश्किल से अपना मकान बनाता है, चाहे किसी का मकान छोटा हो या बड़ा हो। और जो स्टे लेते हैं वो भी इसी इलाके में रहते हैं। अगर उनका अपना मकान टूटेगा तो उनको दर्द कैसा होगा, इस बात का उनको एहसास होना चाहिए। लेकिन इस बात का उसमें उन्हें कोई एहसास नहीं है। उन्हें सिर्फ माफियागिरी करनी है, स्टेबाजी करनी है, उगाही करनी है। इसी को लेकर लोग चाह रहे थे अब तक कि ये जो नुमाइंदे हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं, ये जो सोसाइटी में अपना रुतबा रखते हैं, वो लोग इसे ख़त्म कराएं।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ नहीं। ऐसा नहीं हो रहा। स्थानीय विधायक या काउंसलर इन लोगों ने किसी तरीके की मदद नहीं की। उन्होंने अपनी कोशिश की होगी इस बारे में, जो भी की होगी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। अगर कामयाबी मिलती तो आज ओखला की आवाम सड़कों पर नहीं होती। ओखला की आवाम अगर सड़कों पर है तो इसकी वजह यही कि वो लोग कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जब ओखला की आवाम सड़कों पर, नाराजगी आज प्रोटेस्ट की शक्ल में देखने को मिली। ये नाराजगी नुमाइंदों से नहीं थी फिलहाल, तो ये नाराजगी थी वो इश्ते माफियाओं से थी। हमारा अब भी एक ही बात कहना है कि अभी आने वाले वक्त में आप सुधर जाइए, जो पिछली चीज़ है उसे भूल जाइए, पिछली चीज़ों को आप ख़त्म करिए और आने वाले वक्त में किसी का मकान मत तोड़वाइए। अब भी हमारा इतना ही कहना है, क्योंकि मकान अपना आशियाना गरीब का हो या अमीर का हो बहुत मुश्किल से बनता है। उससे पता करें जिससे टूटेगा। अगर एक दिन आपका टूटेगा तो आपके दिल को, आपके बच्चों को एहसास। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कंप्लेंट वगैरह नहीं हुई कि इनके खिलाफ कि इस तरीके से स्टे लेके आते हैं या उगाही करते हैं, इस तरीके से पैसे की डिमांड करते हैं मकान पर? देखिए होता क्या है, जब अपना कोई मकान बनाता है ना, उसको टूट जाता है तो वो कोशिश ये करता है किसी तरह सेटलमेंट होकर दोबारा बन जाए। वो अब मजबूर हो जाता है, जब हालात से मजबूर हो जाता है वो दब जाता है। वो सोचता है किसी तरह सेटलमेंट करके उसका मकान, उसकी छत बन जाए भाई, इसीलिए वो लोग कंप्लेंट नहीं दे पाते। कई बार कंप्लेंट देते, कई बार कंप्लेंट वापस भी ले लेते हैं। वो दबाव भी आ जाता है। तो दबाव भी दिलाने वाले कौन होते हैं? आपस के लोग दबाव दिलाने होते हैं। कई बार कंप्लेंट जाती है फिर वो वापसी ले लेते हैं। क्यों लेते हैं वापस? वो आपस के ही कहीं ना कहीं वो दबाव आता है, वो वापस कर लेते हैं, क्योंकि वो मजदूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। अगर कोई बिल्डर भी है तो जाहिर सी बात है अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, तो इसी को लेकर वो कंप्लेंट भी करते हैं तो वापस ले लेते हैं। तो ये हमारा तो एक ही कहना है, आप ये बंद करिए, जो होना था उसे भूलिए, वो ख़त्म करिए। जो भी कोर्ट में आने वाले वक्त में अगर आगे भी इस तरीके की चीज़ें होती रही तो फिर उसके बाद क्या? जाहिर सी बात है, देखो आज नहीं तो कल एक्शन का रिएक्शन होता है, जिसकी शुरुआत अवाम ने कर दी है। आप कब तक करेंगे एक्शन? मत करिए, बंद करिए। कहीं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई अपील? आप लोग अपील ही क्या, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी एक ही अपील है कि आप लोग जितने स्टे माफिया है, आप लोग जितने ये गलत काम कर रहे हैं, आप लोग सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ताकि आने वाले वक्त में उनके ऐसे शिकंजा किया जाए, वो कोई गलत काम ना करें, आवाम को परेशान न करें। बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत के साथ। और भी है, फौजुल भी मेरे साथ मौजूद हैं। फौजुल, बचपन से यहाँ पे आप रह रहे हैं, जैसे कि आपने बताया यहाँ पे पहले ये हालात नहीं थे, आज ये हालात इतने बदतर क्यों? इसमें एक तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन का रोल है। इस इलाके को जो लोगों ने बसाया, पुराने लोगों ने, उसमें मेरे घर वाले भी हैं और भी हैं, बाप दादा, और अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस ओखले को बसाया है। ठीक है, तो वो लोगों के अंदर दर्द था, उन लोगों ने उस दर्द को समझा और ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। लेकिन अब ये लिमिट से ज़्यादा पॉपुलेशन भी हो गई है और उसके वजह से कौन क्या है किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, और ये आवाम, अभी तो ये उन लोगों ने प्रोटेस्ट कराया जो थोड़ी सी पॉलिटिकल समझ रखते हैं, जो सियासत में हैं, ये उन लोगों का है। अगर ये आवाम में आ गया और रोड पे उतर आई आवाम, तो ये पुलिस प्रशासन भी नहीं रोक पाएगा। जाहिर सी बात है, कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि जिसका आशियाना जब टूटता है, ज़मींदोज़ होता है, उस दर्द का, उस तकलीफ़ का एहसास भी उसी को होता है। ये वो तकलीफ़ है जो आज सड़कों पर निकली है। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।